ये भी कर दे। बाय गिन्नी बाय। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरे घर पर मेरी सिस्टर पूजा आई हुई है। ये सुबह के 5 बजे आए। ये इसकी डॉटर है रेड स्वेटर में, जो गुन्नू से 3 महीने छोटी है। ये दोनों आज फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अदरवाइज़ ये दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे को बहुत मारते हैं, एक दूसरे से बहुत लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के बाल खींचते हैं, नेल्स स्क्रैच करते हैं और एक दूसरे की बहुत पिटाई करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम इन दोनों को देखकर इतना हैरान हैं, एक दूसरे को इतना प्यार कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। सुबह के 5 बजे का टाइम है। हम लोग रेस्ट कर रहे थे, सब लोग थक चुके थे, बट ये दोनों इतना चिल्ला रहे थे कि किसी को भी रेस्ट नहीं करने दे रहे थे। इसलिए उसके बाद सब उठ गए। गिन्नी और गुन्नू दोनों को नानी की गोदी में खेलना है। गुन्नू को आटा गूंदना था, क्योंकि वो डेली शाम को नानी के साथ आटा गूंदता है, तो उसने अभी भी नानी को आटा गूंदते हुए देखा, इसलिए वो नानी के साथ आटा गूंदने लग गया। ये दोनों अपने आप से खुद से मंदिर में जाकर दोनों पूजा कर रहे, घंटी बजा रहा, एक जयकारा लगा रहा है। थोड़ी देर में ये दोनों थक गए और दोनों एक साथ सो गए थे। मम्मी ऑफिस गई हुई थी, इसलिए हमने घर में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, जो कि डिलीवर हो चुका है। मैं, राहुल और पूजा और विजय, हम चारों घर पर थे। हमने पिज़्ज़ा बहुत सारे ऑर्डर कर लिए थे और साथ में गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर कर लिए थे। गार्लिक ब्रेड गरम गरम था तो वो ज़्यादा टेस्टी था, इसलिए हमने पहले गार्लिक ब्रेड खाया। और पिज़्ज़ा थोड़ा ठंडा हो चुका था, क्योंकि ये बहुत दूर से आया था, कृष्णा नगर से। फिर भी हमें सारे फिनिश करने थे, तो हमने ओवर ईटिंग कर के सारा फिनिश कर लिया। थोड़ी देर में पता चला कि घर के नीचे भी भंडारा था, बट हम वहाँ नहीं जा पाए। मम्मी ऑफिस से आ चुकी थी, अब इनके जाने का टाइम हो गया था। पूजा लोगों की सारी पैकिंग हो चुकी थी, बस वो जाने के लिए रेडी हो रहे थे। गिन्नी परेशान हो रही थी क्योंकि उसको जाना था। एक दो हमने फ़ोटो क्लिक की और उसके बाद गिन्नी रोने लगी जल्दी बाहर निकलने के लिए। उसने देख लिया था कि सामान पैक हो गया है। वो और पूजा और विजय आगे चले गए हैं। मम्मी अपनी चप्पलें ढूंढ रही थी, क्योंकि वो गुन्नू ने हमेशा की तरह इधर उधर कर ली थी। वो एक चप्पल कहीं और छुपा देता है, एक कहीं और रख लेता है, एक फेंक देता है। इसलिए मम्मी अब बिना चप्पल के ही उनको भेजने चल पड़ी। राहुल बड़ा बैग लेके जा रहा था आगे। उन लोगों का ऑटो घर के नीचे आ चुका था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सुबह से हम सब साथ थे। गुन्नू और गिन्नी एक साथ खेल रहे थे। गिन्नी को नींद आ रही थी, इसलिए वो लोग उसको उठा रहे थे, क्योंकि वो गाड़ी में सो गई तो रात को उनको परेशान करेगी, इसलिए वो उसे सोने नहीं दे रहे थे और वो चिड़चिड़ कर रही थी। पूजा लोगों के जाने का टाइम हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गिन्नी ने भी सबके पैर छुए, नानी के, बड़ी मम्मी के, मामू के पैर छूकर। गिन्नी और गुन्नू एक दूसरे को बाय कर रहे हैं। इन लोगों को इंदौर जाना था, तो ये यहाँ से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। ये सेकंड फ्लोर में हमारा घर है, जहाँ पे लाइट लगी हुई है, लड़ियाँ लगी हुई है, और हम घर को वापस जा रहे हैं। गुन्नू को बाहर जाना है, वो बाहर जाने की जिद कर रहा है। उसने वहाँ पे सामने एक शॉप देखी है, वहाँ से वो अपने लिए चीज़ें लेता है, तो उसको वहीं जाना है। वो रो रहा है, बहुत ज़िद कर रहा है। मैं उसे घर लेकर आ रही हूँ, तो वो नीचे जाने के लिए बहुत ज़िद कर रहा है।
इतनी ज़िद कर रहा था कि उसने मुझे नीचे छोड़ने को बोला। फिर नानी उसको ज़बरदस्ती पकड़कर अंदर लाई और हमने उसे मनाया कि उसको चीज़ें घर पर देंगे। बड़ी मुश्किल से वो अंदर आया है। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।